Krishna Naman, dear students, today we have discussed about conic section. लास्ट लेक्चर में जैसा कि हम लोग कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर चुके थे, तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल के बारे में। ओके, तो सर्कल में देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। सर्कल में सबसे पहले ये सीखा था कि एक्चुअल में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो सर्कल की इक्वेशन बताई थी मैंने, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और इसी में बताया था जो एच कॉमा के होते हैं वो अपने क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। ओके, तो ये बताया था। इसके अलावा ये भी बताया था कि हमारे पास कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस वाले केस में हमारे पास जो सेंटर होता था, सेंटर क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, और यहाँ पे जो रेडियस होता है वो क्या होता था, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग सीखेंगे इसी में अब पैराबोला के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग जो पढ़ेगी नेक्स्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। एक्चुअल में इसमें पैराबोला में होता क्या है वो सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो अब सुनिएगा, सबसे पहले आप लोग, आज हमारे पास हेडिंग पढ़ेगी पैराबोला। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था, एक टर्म आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी ने पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअल में जितनी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ये इनका जब हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे तो इनका जो कर्व ड्रॉ होगा वो हमेशा कैसा ड्रॉ होगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो ये चीज़ें 10th क्लास में इसे दे रखा है, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे, हम लोगों के जो सिलेबस में है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है स्टैंडर्ड पैराबोला। ओके, कि स्टैंडर्ड पैराबोला में एक्चुअल में होता क्या है। तो अब स्टैंडर्ड पैराबोला में सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये तो सभी को पता है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई है। ठीक है, तो ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पे होता है ऑरिजन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब जो भी पैराबोला होता है वो हमेशा इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ ऐसे बना लीजिए आप, जैसे कि जब भी आप बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल सबसे पहले इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बॉल को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो बॉल जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले जो भी बॉल हम लोग थ्रो करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास बॉल जाती है। तो ये जो पाथ होता है, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ या पैराबोला बोलते हैं। तो आज हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि एक्चुअली में पैराबोला ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे हम लोग इसी में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक बात करते हो, ठीक है। सबसे पहले ये इस तरीके से हमारे पास एक पैराबोला बना लिया, बताएंगे इसमें कैसे क्या टर्म्स होते हैं, कुछ इस तरीके टच करता हुआ जाएगा। ओके, तो अब बात को सुनिएगा, यहाँ पे ये जो पाथ है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और पैराबोला इस ओरिजिन पे टच करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स होते हैं। अब क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फोकस भी होगा, तो अब इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, ये अपना कहलाता है फोकस। ओके, और एक चीज़ सुनिएगा अब यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई लाइन फोकस से होके जाती है, जैसे ये लाइन हो गई या फिर ये लाइन हो गई, ठीक है, इन सभी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। बट अगर कोई फोकल कॉर्ड हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर, जैसे सुनना बेटा, ये वाली जो, ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये वाली जो ड्रॉ की है, ओके, ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक से शो कर रहे हैं कुछ इस तरीके। हाँ, ये जो ध्यान सुना, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने की है ये वाली, ठीक है, ये जो लाइन है एक्चुअल में क्या है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस फोकल कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। इस तरीके से हमारे पास होता है। अब इसमें देखो हमें सबसे पहले जानना क्या है कि इक्वेशन क्या होती है इनकी, और कैसे क्या हमारी पैराबोलास बनते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या इसमें होता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो पैराबोला है, टोटल कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग फर्स्ट पैराबोला पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पैराबोला अपने पास होता है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ओके, अब सबसे पहले ये हम कैसे पता करेंगे, पैराबोला हमारा इस साइड ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा, ये पैराबोला कैसे डिसाइड करो किस डायरेक्शन की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। तो इसकी एक सिंपल से ट्रिक है कि जिधर देखो यहाँ पे भी x और y, तो हमें देखना क्या है, जिधर पावर कम होगी, जैसे आप देख रहे हैं कि पावर कम किधर है, x की तरफ। तो अब ये क्लियर हो गया, ये जो पैराबोला है वो कहाँ बनेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो ये जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ बनेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास।
ओके, तो ये वाला हमारे पास पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया। अब ये जो पॉइंट होता है, अभी बताया था प्रीवियस मैंने, ये कहलाता है वर्टेक्स। तो इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, 0,0, और यहाँ पे बताया था मैंने फोकस होता है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0, ठीक, a,0। तो ये अपना क्या हो गया, फोकस हो गया। अब इसी में एक टर्म और होता है डायरेक्ट्रिक्स। देखो हम लोग वर्टेक्स से इधर जितना मूव करेंगे वो तो कहलाएगा फोकस, और जस्ट इससे पीछे हम लोग मूव करेंगे ए पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो x इक्वल्स टू, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -a। तो अब सबसे पहली चीज़ इसमें हमें नोट डाउन क्या क्या करना है, फर्स्ट हम लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा फोकस या फिर वर्टेक्स। ठीक है, तो इसके जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स अपने पास क्या होते हैं, 0,0। नेक्स्ट होता है फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट अपने पास होते हैं a,0। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा इसी में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एक्चुअल में क्या अपने पास होता है, ये होता है 4 वे। अब एक चीज़ नोटिस आप करना बेटा, हम लोग पैराबोला चाहे ये बना लें, चाहे ये बना लें, और चाहे ये और चाहे ये, इनमें से हम कोई भी पैराबोला ड्रॉ कर लें, एक चीज़ सभी में कॉमन रहती है कि जो सभी की लेटस रेक्टम होती है ये एक्चुअल में क्या होती है, सभी की सेम रहती है। और कितनी रहती है हमारे पास है, 4 है। ठीक है, तो ये जो लेटस रेक्टम है, कोई भी पैराबोला बनेगा उसकी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, 4 है। और इसमें एक चीज़ लास्ट देख लीजिए, इसमें क्या होता है अपने पास, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होती है, x इक्वल्स टू -a। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड। ठीक है, इसका तो अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं। इसमें हम लोग सेकंड हमारे पास बनेगा y² इक्वल्स टू -4ax। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये वाला जो पैराबोला है वो एक्चुअल में कहाँ बनेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, बट इस बार ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो ये वाला जो पैराबोला अपना ड्रॉ किया जाएगा वो कहाँ ड्रॉ होगा, x एक्सिस के बट नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके भाई, अब इसका फोकस भाई यहाँ पे होगा। अब क्योंकि हम लोग ओरिजिन से पीछे की तरफ आ गए तो यहाँ के पॉइंट क्या होंगे, -a,0। ओके, वर्टेक्स अपने पास ये रहेगा, क्लियर है। तो अब इसमें ठीक, और यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो अपने पास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो अब इसमें भी सबसे पहले लिखना पड़ेगा फोकस। ठीक है, तो फोकस के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, -a,0। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सुनिएगा, यहाँ पे फोकस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स तो बता चुका हूँ मैं, वर्टेक्स अपने पास कितना होगा, 0,0। नेक्स्ट इसमें हमारे पास होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एक्चुअल में क्या होता है, 4a। और इसी में एक हमें और पढ़ना है, जो कि इसमें हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सुनिएगा बात को। अब इस बार जो भी ये डायरेक्ट्रिक्स है, बात को सुनना, एक्स एक्सिस की तरफ बट पॉजिटिव एक्शन में, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a। इस तरीके से हमारे पास ये 2 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अब बाकी के जो 2 पैराबोलास बचे हुए इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।